माननीय मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा और कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक रूसिया के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सभी जिलों और हाई कोर्ट बेंचों में नेशनल लोक अदालत का बिगुल बज चुका है। पिछले 3 महीनों से इसकी सघन तैयारियां की जा रही हैं। इस विशाल आयोजन के लिए पूरे प्रदेश में 1412 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें से 8 खंडपीठें विशेष रूप से हाई कोर्ट की तीनों बेंचों जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में कार्य करेंगी। ग्वालियर बेंच में 4 जबकि जबलपुर और इंदौर में 2-2 खंडपीठें मामलों की सुनवाई करेंगी। वर्ष 2026 की हमारी दूसरी नेशनल लोक अदालत है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव सचदेवा साहब और हमारे कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया साहब के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और गत 3 महीनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे ट्रायल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो भी पैरालीगल वॉलंटियर्स, हमारे टीएलएसए और हाई कोर्ट लेवल पे भी एससीएलएससी के सारा स्टाफ, एसएलएसए का स्टाफ सभी पूरी तरह से पूर्ण समर्पण के साथ इसमें तैयारी कर रहे हैं और 1412 खंडपीठ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बने हैं। 8 खंडपीठ हमारे तीनों बेंच में हैं, जिसमें 4 खंडपीठ ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में है, 2 जबलपुर में है, 2 इंदौर में है। और इसमें सारे जो समझौता योग्य प्रकरण हैं, चाहे वो आपराधिक हो या सिविल, वो प्रकरण रखे गए हैं। सिविल प्रकृति के प्रकरण रखे गए हैं, क्लेम केसेस रखे गए हैं और 138 निगोशियल इंस्ट्रूमेंट के केसेस रखे गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी केस के केसेस रखे गए हैं और प्री लिटिगेशन के केसेस भी रखे गए हैं, जिससे कि वो रेगुलर लिटिगेशन में ना बदल सकें और उनका पहले ही समझौता हो जाए। लोक अदालत में कुछ ऐसे नए प्रकरण नए जो है बिल्कुल नए प्रकरण भी, जो जैसे ट्रैफिक चालान है, तो इस बार नालसा के जो डायरेक्शंस है उनमें वो भी रखे गए हैं कि जैसे मान लीजिए कल भी किसी का चालान बन गया है तो वो 9 तारीख को उसमें अपना चालान जमा करके वो उस प्रकरण का निराकरण करवा सकता है। या सपोज कल भी कोई केस पेश हुआ है तो वो भी हमारे यहाँ जो हमारे रेगुलर न्यायालय हैं वो उसको रेफर कर सकती हैं लोक अदालत में, क्योंकि लोक अदालत की बेंच में हमारे यहाँ 2 सुलहकर्ता रहते हैं।